नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जिला परिषद और पंचायत समिति की निधियां, इसका कार्यान्वयन, उपयोजन और विनिधान के बारे में। निधियों की प्राप्ति। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 13(1) के अंतर्गत जब धन पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इसकी रसीद प्रारूप 3 में अमिट स्याही से लिखकर जारी की जाएगी। सचिव द्वारा समयक रूप से हस्ताक्षर की गई रसीद धन संदत्त करने वाले व्यक्ति या निधिकरण अभिकरण फंडिंग एजेंसी को दी जाएगी और रसीद का प्रतिपूरण काउंटरफॉइल कार्यालय में रखा जाएगा। नियम 13(2) के अंतर्गत जब धनराशि नकद या मनी ऑर्डर द्वारा या ई वितरण प्रणाली जैसे आरटीजीएस या एनईएफटी या पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त होती है तो ऐसे प्राप्त की रकम की प्रविष्टि तुरंत रोकड़ बही में की जाएगी और रसीद प्रारूप 3 में पृथक से जारी की जाएगी। नियम 13(3) के अंतर्गत जब धनराशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की जाती है तो उसे अभिस्वीकृत किया जाएगा और रकम की रसीद प्रारूप 3 में रसीद के अधोभाग पर इस टिप्पणी सहित जारी की जाएगी कि इस रसीद का जारी करना नकदी में रकम की वसूली के अधीन है और रकम की वसूली के पश्चात रोकड़ बही में प्रविष्टि की जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा रसीद बुकें मुद्रित करवाई जाएगी जो उसे पंचायत समिति या जिला परिषद को उनकी वार्षिक मांग के अनुसार वास्तविक लागत पर जारी करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन प्रत्येक रसीद बही के मुख्य पृष्ठ पर गणना प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा। रिक्त रसीद बही यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव की निजी अभिरक्षा में ताला चाबी के अधीन रखी जाएगी। रसीद बही के प्रारूपों की संख्या की गणना की जाएगी और गणना का परिणाम यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन रसीद बही पर उसे उपयोग में लाने से पूर्व उपदर्शित किया जाएगा। रसीद बही का लेखा और उसका निर्गमन इशू प्रारूप 4 में रसीद बहियों के स्टॉक रजिस्टर में पृथक से किया जाएगा। यानी जो रसीद बुकें जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त होती है उनका रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर में इंदराज किया जाना चाहिए और जब रसीद बुकें जारी की जाती हैं उस टाइम भी स्टॉक रसीद रजिस्टर में उसका इंदराज किया जाना चाहिए। परंतु जिला पंचायत अधिकारी मुद्रित और भिन्न भिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषदों को वितरित रसीद बहियों का लेखा रखेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में रसीद का प्रारूप कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके सबसे ऊपर लिखा जाएगा प्रारूप 3 नियम 13(1), 13(2) और 13(3). उसके बाद जब भी रसीद बुक इशू करनी है या रसीद बुक को मेंटेन करना है तो उसमें सबसे ऊपर लिखना है पंचायत समिति या जिला परिषद का नाम। उसके बाद रसीद संख्या हो गई। रसीद संख्या के बाद तारीख, जिस तारीख को धनराशि प्राप्त की है वो तारीख लिखनी है। उसके बाद श्री डैश से जिससे भी धनराशि प्राप्त की है उसका नाम यहाँ पर लिखना है और जितनी राशि प्राप्त की है वह राशि अंकों में भी लिखनी है और शब्दों में भी लिखनी है। जैसे ही राशि लिख ली है उसके बाद सचिव पंचायत समिति या जिला परिषद अपने हस्ताक्षर करेगा और रसीद को जारी करेगा। रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर। रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर किस प्रारूप पर बनेगा और इसको किस तरह से मेंटेन करना होता है। इसमें सबसे ऊपर लिखना होता है प्रारूप 4 नियम 13(5) रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर। उसके बाद लिखना है पंचायत समिति या जिला परिषद का नाम और जिले का नाम हो गया। इस रजिस्टर में कितने कॉलम होंगे? इस रजिस्टर में 12 कॉलम होंगे। नंबर 1 कॉलम होगा क्रम संख्या का, नंबर 2 क्रय की तारीख,
रसीद बही की प्राप्ति, भाई किस तारीख को जो है रसीद बुक जो है क्रय की गई है। उसके बाद प्राप्ति के विवरण के 2 कॉलम होंगे। कॉलम नंबर 3 जैसे क्रय की गई प्राप्त रसीद बही की संख्या, तो रसीद बही की संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है कॉलम नंबर 3 में। और रसीद बहियों की क्रम संख्या, रसीद बही की क्रम संख्या मतलब जैसे उसमें क्रम संख्या 501 से 600, 601 से 700, वो क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में स्तंभ 4 में निर्दिष्ट रसीद बही में प्रारूपों की संख्या, कि भाई उस रसीद बुक में कितने प्रारूप हैं, जैसे 100 हैं तो वहाँ लिख लेना 100 प्रारूप। तो इस तरह से कॉलम नंबर 5 को मेंटेन करना है। उसके बाद कॉलम नंबर 6 में लिखना है बही के अभिरक्षक के हस्ताक्षर। कॉलम नंबर 7 में रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को सत्यापित करने वाले सचिव के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। उसके बाद इशू, जो रसीद बुक जारी की जाएगी उसके भी 2 कॉलम बनेंगे। कॉलम नंबर 8 में आएगा प्रयोग के लिए जारी करने की तारीख, भाई किस तारीख को जो है रसीद बुक जारी की गई है उपयोग करने के लिए, वो तारीख इसमें कॉलम नंबर 8 में लिखनी होती है। उसके बाद कॉलम नंबर 9 में लिखना है प्रयोग के लिए जारी रसीद बही की क्रम संख्या, भाई कौन से क्रम संख्या वाली रसीद बुक को जारी किया गया है। तो कॉलम नंबर 10 में लिखेंगे कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसे जारी की गई है रसीद बुक, जिस आदमी को जारी की गई है उसके यहाँ पर कॉलम नंबर 10 में साइन होंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 11 में प्राप्तकर्ता की पहचान को सत्यापित करने वाले सचिव के हस्ताक्षर, यहाँ पर उनके साइन होंगे। और कॉलम नंबर 12 में टिप्पणी। तो इस तरह से जो है रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन किया जाना है। इसके बाद चर्चा करते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, लेखे बनाए रखना। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 14(1) के अंतर्गत यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि सभी व्यक्ति जो यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद की ओर से धन प्राप्त या संदत करते हैं, ऐसी रीति में उचित लेखे बनाएं या दें, ताकि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अपेक्षित सभी प्राप्तियों और व्यय के विषय में सूचना वहां से प्राप्त की जा सके। सभी लेखे ऐसे साफ साफ रखे जाएंगे, ब्यौरे ऐसे पूर्णतः अभिलिखित किए जाएंगे तथा संदत किए संदाय के आरंभिक अभिलेख ऐसे साफ साफ सुस्पष्ट और स्वतः अंतर्विष्ट हों, जो यदि न्यायालय में अपेक्षित हो तथ्यों का विश्वसनीय और संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करें। नियम 14(2) यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद और राज्य सरकार को भी उन ट्रांजैक्शंस जैसे समय समय पर उससे अपेक्षित हों की स्थिति दर्शाते हुए ऐसे लेखे और विवरणियां ठीक ठीक और तत्परता से प्रस्तुत करेगा। वित्त नियम 14(3) के अंतर्गत पंचायत समिति या जिला परिषद की ओर से प्राप्त और खर्च किया गया सारा धन यथास्थिति पंचायत समिति निधि या जिला परिषद निधि में जमा किया और निकाला जाएगा। वित्त नियम 14(4) किसी भी लेखा बही, अकाउंट बुक, रजिस्टर, प्रारूप, वाउचर में कोई भी लोप मिटाया नहीं जाएगा और यदि कोई शुद्धि करनी पड़ती है तो यह लाल स्याही से यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा अशुद्ध प्रविष्टि पर आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रेखांकित करके सत्यापित की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।